हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारी जो है रेलवे की सीरीज है, ये लेक्चर फर्स्ट है। इससे पहले हमने जो आरआरबी के 9 लेक्चर कराए हैं, जिसमें मतलब हिस्ट्री के हैं 3 लेक्चर और पॉलिटी के हैं 3 लेक्चर और जियोग्राफी के भी 3 लेक्चर हैं। तो अगर आप हमारी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। तो ये हमारी मतलब कंबाइंड सीरीज है। आप एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन और ग्रुप डी, तो और भी आप जैसे एसएससी के लिए या एमटीएस के लिए और सीएचएसएल के लिए भी आप ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि जीएस है, जीएस कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है द 10 डिग्री चैनल इज रिलेटेड टू द, जो 10 डिग्री चैनल है वो किससे संबंधित है। तो जो 10 डिग्री चैनल है तो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से संबंधित है। 10 डिग्री किससे संबंधित है? अंडमान एंड निकोबार से। तो जो 10 डिग्री है तो इसके साथ साथ एक और 2 और चैनल है। 9 डिग्री है। तो जो 9 डिग्री है ये वाला चैनल जो है मिनिकॉन और लक्षद्वीप द्वीप, तो ये इनके बीच है। और जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, ये अपना मिनिकॉन और मालदीव, तो ये इनके बीच है। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न यही ऐसे ही आता है कि जो 8 डिग्री चैनल है वो कहाँ, मतलब किस किस के बीच है, जो 9 डिग्री चैनल है वो किसके बीच है। और जो पाक स्टेट है, जो पाक स्टेट है ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। तो जैसे ये इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है, यहाँ जो है ये पाक स्टेट है, पाक स्टेट। तो ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पूछा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से राज्य से पास हो नहीं होती है। तो ये असम से पास नहीं होती है। और ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट है जो 8 स्टेट से 8 स्टेट से पास होती है। तो वो है हमारे राजस्थान है, राजस्थान है, पहला राजस्थान हो गया। आप नोट जरूर बनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो राजस्थान है और गुजरात है, गुजरात है, तीसरा है, 8 स्टेट हैं। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, चौथा है झारखंड है, झारखंड है, मिजोरम है, ये चौथा है, ये चौथा है, ये 5वां है। और वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। और जो 7वां है वो त्रिपुरा है। और जो एक और है आपका वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो 8वां जो है वो है छत्तीसगढ़। तो ये 8 स्टेट हैं जहां से ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पास होती है। और ये मतलब एक जो कैपिटल है, झारखंड की कैपिटल रांची है, तो ये यहाँ से भी पास होती है। मतलब रांची स्टेट, रांची जो
कैपिटल है झारखंड की, तो ये रांची से भी एक ही स्टेट है जहां ये कैपिटल से पास होती है। तो इस तरह से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं जैसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये जैसे यहाँ से होती हुई यहाँ त्रिपुरा मिजोरम, तो जैसे गुजरात है ये पहला हो गया, दूसरा राजस्थान है, मतलब सबसे कम कहाँ है, सबसे कम कहाँ है राजस्थान में, और तीसरा आपका मध्य प्रदेश हो गया, सबसे ज्यादा कहाँ है मध्य प्रदेश में, मतलब सबसे लंबी है ये कहाँ एमपी में, और सबसे कम है आपकी ये राजस्थान में, तो इस तरह से भी ये प्रश्न बन सकता है। और छत्तीसगढ़ में है तीसरा, चौथा छत्तीसगढ़ में, पांचवा झारखंड है, छठा वेस्ट बंगाल है, सातवां आपका त्रिपुरा है, आठवां है मिजोरम। तो और देखिए, तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो जैसे ये इंडिया से टोटल नंबर ऑफ द कंट्रीज कितने टच करती हैं, 7 कंट्री हैं। तो जो 7 कंट्री हैं वो है जैसे नेपाल है, चाइना है, आपका भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, 1 2 3 4 5, और छठा ये आपका बांग्लादेश है, जो सातवां है वो है म्यांमार, और जो सबसे लंबी रेखा है वो बांग्लादेश की है, 4096.7 किलोमीटर है, और सबसे जो कम है वो है अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है अफगानिस्तान से, और जो बांग्लादेश से है वो 4096.7 किलोमीटर। तो ये, और देखिए आपके पास एक और यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो बे ऑफ बंगाल है उससे कौन कौन से स्टेट टच होते हैं। तो जैसे आपका उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है, तो जैसे यहाँ हम लिख देते हैं उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, और आंध्र प्रदेश है, और तमिलनाडु है। तो जो बे ऑफ बंगाल से ये स्टेट टच करते हैं, बे ऑफ बंगाल। तो और जो आपका अरेबियन सी है इससे आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, और केरला है। तो ये वाले जो स्टेट हैं ये अरेबियन सी से टच करते हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैप आप देखें जरूर, क्योंकि मैप से आपके कम से कम 2-4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं मैप से, तो आप मैप जरूर देखें। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर। तो न्यूटन मापने की इकाई है। तो न्यूटन ये फोर्स मापने की इकाई है। तो न्यूटन जो है फोर्स मापने की इकाई है। जो प्रेशर है पास्कल, प्रेशर की पास्कल है, और जो रेसिस्टेंस की है वो है ओम, और जो पावर की है वो है वाट। तो आप देख सकते हैं कि पावर की क्या है, वाट है, और फोर्स की न्यूटन है, प्रेशर की पास्कल है, और जो रेसिस्टेंस है उसकी है ओम। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है खान बहादुर लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो खान बहादुर थे उन्होंने जो 1857 का विद्रोह था वो मतलब कहाँ से इन्होंने ये मतलब कहाँ से लीड किया था, इस तरह से है ये। तो इन्होंने जो खान बहादुर थे, इसका जो राइट आंसर है रायबरेली से जो 1857 का विद्रोह था उसको मतलब उसका नेतृत्व किया। अब हम बात करते हैं दिल्ली में थे जनरल वक्त
वक्त खान। और जो कानपुर में थे वो थे नाना साहेब, नाना साहब, नाना साहब। और जो लखनऊ में थी वो थी बेगम, बेगम हजरत महल। और जो बिहार में थे, बिहार में थे कुंवर सिंह जी थे, कुंवर सिंह। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। तो ये जो 1857 का विद्रोह था, इनको ये लीड कर रहे थे। तो ये मतलब नेता थे कि जैसे बिहार से कुंवर सिंह जी थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, और कानपुर से नाना साहब थे, और दिल्ली को वैसे 1857 में यहाँ से एक और प्रश्न ये बनता है कि 1857 में जब विद्रोह हुआ तो मतलब इन्होंने अपना लीडर किसको चुना? तो बहादुर शाह जफर, जफर को मतलब सबने अपना एक तरह से नेशनल सिंबल माना या नेशनल लीडर इनको माना था, बहादुर शाह जफर को। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल कौन सा मुगल बादशाह था? तो बहादुर शाह जफर। इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और जो बरेली से लीड कर रहे थे वो थे खान बहादुर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है द फर्स्ट साइट डिस्कवर एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो पहली साइट थी वो हड़प्पा थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहली साइट थी ये हड़प्पा थी, और इसकी खोज 1921 में की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी जी के द्वारा, दयाराम साहनी। तो इन्होंने की थी, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है ये साइट। और जो मोहनजोदारो है ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और जो मोहनजोदारो की खोज आर डी बैनर्जी, आर डी बैनर्जी, बैनर्जी इन्होंने की थी कब? 1922 में। और एक और पॉइंट है इसका, इसको हम माउंट ऑफ डेड्स, माउंट ऑफ डेड्स के नाम से भी मतलब जानते हैं। ये भी पाकिस्तान में है, या हम कह सकते हैं मृतकों का टीला। जो मोहनजोदारो को हम मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। और जो लोथल जो साइट थी ये कहाँ थी आपकी? ये थी गुजरात में, गुजरात में। और किसके लिए फेमस थी? डॉकयार्ड के लिए, डॉकयार्ड। यहाँ मतलब डॉकयार्ड थे और स्मॉल वाटर रिजर्वायर भी थे यहाँ पे। और जो कालीबंगन है तो ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। कालीबंगन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये साइट है, तो ये कहाँ है? राजस्थान में। तो इस तरह से भी आपके प्रश्न बनते हैं कि कौन सी साइट कहाँ पर है और किसने इसकी खोज की थी। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम और जानेंगे कि कौन सी साइट कहाँ पर थी। तो इन विच स्टेट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सूरकोटडा, जो सूरकोटडा है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो सूरकोटडा है ये कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में अभी आपने देखा था ऊपर जो लोथल थी वो भी थी। तो जो गुजरात की मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है उनको देखते हैं। शूर कोटड़ा ये कहाँ थी? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ थी? धौलावीरा ये भी कहाँ थी? गुजरात में। लोथल कहाँ थी आपकी? लोथल भी कहाँ थी आपकी? गुजरात में। तो ये जो तीनों साइट थी ये फेमस है। ये तीनों जो थी आपकी गुजरात में थी। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आलमगीर
आलमगीरपुर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आलमगीरपुर साइट है। और जो पंजाब में है वो है रोपर, रोपर पंजाब में है। और जो राजस्थान में है तो राजस्थान में आपकी कालीबंगन है, कालीबंगन, ये साइट कहाँ है आपकी राजस्थान में। तो आपका जो सूरकोटा है वो कहाँ थी, गुजरात में, तो ये ऑप्शन है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस सिविलाइजेशन साइट हैज एविडेंस ऑफ द वाटर रिजर्वायर। तो जो वाटर रिजर्वायर का मतलब साक्ष्य मिलते हैं, मतलब ज्यादातर भंडार कहाँ था, धौलावीरा में। तो धौलावीरा कहाँ थी आपकी, गुजरात। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न आ सकता है कि धौलावीरा साइट कहाँ पर स्थित है। कालीबंगन कहाँ थी आपकी, राजस्थान में, राजस्थान। और कोट डिजी कहाँ है आपकी, पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है आपकी, गुजरात में है, गुजरात। तो ये यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आते हैं इस तरह से, और ये आप मतलब एक बार याद कर लें तो भूलेंगे नहीं। और जो एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि जो लोथल साइट थी ये कौन सी रिवर के किनारे पर थी, तो ये एक लूनी रिवर है, लूनी रिवर है, उसके किनारे पर ये बसा हुआ था। जो लोथल है उसके किनारे पर बसा हुआ था, कौन सा, तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस नदी, लोथल जो है किस नदी के किनारे पर बसा था, लूनी रिवर पर। तो आगे जो अगला जो प्रश्न है वो है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो किस गॉड की पूजा करते थे। तो ऑप्शन है हनुमान जी, काली, अयप्पा और पशुपति। तो ये पशुपति की पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो कॉइन्स मिले हैं उन पे पशुपति के साक्ष्य मिले हैं। और जो सील्स मतलब मोहरें मिली हैं तो ये पशुपति की मिली हैं। तो ये पशुपति की जो पूजा करते थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे तो ये पशुपति की पूजा करते थे। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब-उल-हिंद किस भाषा में लिखी थी। तो अल-बरूनी ने ये पर्शियन में लिखी थी। इसका जो राइट आंसर है वो है पर्शियन। तो अगला जो प्रश्न है वो है हमारा देयर वर द टू बैटल फॉट बिटवीन द मोहम्मद गौरी फोर्सेस एंड पृथ्वीराज चौहान इन विच पृथ्वीराज चौहान लॉस्ट द सेकंड बैटल ऑफ किंगडम वाज कैप्चर्ड। तो जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे, मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, राज चौहान, तो इनके बीच जो सेकंड बैटल था वो कहाँ लड़ा गया। तो दो बैटल लड़े गए थे, तराइन, ये तराइन में लड़े गए थे। इसका जो राइट आंसर है वो है तराइन। तो ये तराइन में लड़े गए थे। जो पहला युद्ध था वो 1191 में लड़ा गया था, और जो दूसरा था सेकंड बैटल था ये 1192 में लड़ा गया था। और पृथ्वीराज चौहान 1192 में हार गए थे। अब हम बात करते हैं जो बैटल ऑफ कन्नौज। तो ये जो बैटल ऑफ कन्नौज है तो ये 1540 में हुआ था, 1540 में। और किस किस के बीच हुआ था ये, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, हुमायूं के बीच। तो ये जो बैटल ऑफ कन्नौज था ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और आपका जो प्लासी का युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, तो ये कब हुआ था, 1757 को। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव,
और सिराजुद्दौला। तो ये इन दो के बीच हुआ था। और जो बैटल ऑफ पानीपत था, ये तीन हुए थे। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था जो फर्स्ट था, जो सेकंड था 1556 में हुआ था, और जो थर्ड था 1761 में हुआ था। तो आगे हम जानेंगे कि किस किस के बीच हुआ था। तो अभी आपको याद रखना है कि 1526 में फर्स्ट हुआ था, सेकंड 1556 में और थर्ड 1761 में। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत का करेक्ट सीक्वेंस है वो है, पहले स्लेव डायनेस्टी थी, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद आई थी, सैयद, और देन उसके बाद आई थी लोधी। तो इसका जो सीक्वेंस है वो है स्लेव, खिलजी और तुगलक, सैयद, लोधी। तो अब हम बात करते हैं जो स्लेव डायनेस्टी थी, स्लेव थी, तो इसका मतलब कब से कब तक रहा। स्लेव जो थी ये 1206 से लेकर 1290 तक रहे थे। और जो खिलजी डायनेस्टी थी ये 1290 से लेकर 1320 तक रहे थे। और जो तुगलक डायनेस्टी थी 1320 से लेकर 1414 तक रहे थे। और जो सैयद डायनेस्टी थी ये 14 से लेकर 1451 तक रहे थे। और जो लोधी डायनेस्टी थी ये 1451 से लेकर 1526। अब हम बात करते हैं जो लोधी के बाद कौन आए, मुगल डायनेस्टी 1526 में से लेकर 1857, हम कह सकते हैं 1857 तक ये रहे थे। बीच में मतलब एक दो युद्ध भी हुए थे, लेकिन ये उस 1526 में मुगल डायनेस्टी थी। तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं कि स्लेव 1206 से लेकर 90, खिलजी 1290 से लेकर 1320, तुगलक 1320 से लेकर 1414 और सैयद 14 से 14 लेकर 1451, लोधी 1451 से 1526 तक। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नॉट अ मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर। तो जो सेवन सिस्टर है, 7 बहनों के नाम से, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं उनको हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो जो मतलब यहाँ पूछा है नॉट अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर, तो मेघालय है, सिक्किम नहीं है। तो हम सिक्किम की बात करें तो मान लो जैसे सिक्किम ये है, सिक्किम है, इसके राइट में कौन सा है, भूटान है। तो आप अगर मैप देखेंगे तो राइट में कौन है, भूटान है, और जो लेफ्ट में कौन है इसके, नेपाल है। तो और जो नीचे हम यहाँ कह सकते हैं कि इंडिया है, इंडिया, यहाँ चाइना है। और इंडिया में भी ये जो तो ये अपना कहाँ है, सिक्किम यहाँ है। तो ये यहाँ वेस्ट बंगाल से टच है ये, और इंडिया ये है। तो ये चारों जो सिक्किम है, ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों तरफ से नेपाल, चाइना और भूटान से घिरा हुआ है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जो 3 कंट्रियों से घिरा हुआ है, लेफ्ट, राइट और नॉर्थ से, मतलब ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ से। जैसे पूछ ले आपसे ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ से किन किन कंट्रियों से घिरा है, या मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जो चाइना, नेपाल और भूटान से घिरा हुआ है। तो इस तरह से भी ये प्रश्न बन सकता है। तो
आगे हम बढ़ते हैं तो जो 7 सिस्टर हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो 7 सिस्टर स्टेट हैं वो हैं आपके ये वाले हैं, जैसे मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, आपका मणिपुर है, नागालैंड है और आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। तो ये कितने हो गए? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, और जो असम है, ये वाला असम है, इसकी जो सीमा है वेस्ट बंगाल से यहाँ टच करती है। तो ये भी मतलब प्रश्न बन सकता है कि जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, कौन से स्टेट की कौन सा स्टेट वेस्ट बंगाल से टच करता है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है आपका। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम। तो जो पानीपत का पहला युद्ध था ये 1526 में लड़ा गया था, और जो ये पानीपत का सेकंड युद्ध था ये अकबर और हेमू या हेमचंद्र के बीच में, हेमचंद्र के बीच में ये लड़ा गया था। और जो 1576 में कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो और जो 1529 में था, बैटल ऑफ घाघरा था, बैटल ऑफ घाघरा। तो आप ये या और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया, किन किन के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, मराठा। तो ये भी है। आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, लिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द ये पीरियड, उनका कार्यकाल दिया है कि कौन सा गवर्नर किस कार्यकाल से कौन से कार्यकाल तक रहा। तो वारेन हेस्टिंग जो था ये 1772 से लेकर 1785 तक ही रहे थे। और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये 1786 से लेकर 1793 तक रहे। और जो जॉन सोरे थे ये 1793 से लेकर 1798 तक रहे। और लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, A1 से, B2 से, C3 से और D4 से। तो और जो यहाँ जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तो इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द रीजन विच ऑफ द वायसराय ऑफ इंडिया। तो जो वर्नाक्युलर एक्ट था जब ये पास किया गया था तो तब कौन से मतलब वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो उस टाइम पे लॉर्ड लिटन थे। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया गया तो कौन थे? लॉर्ड लिटन। तो ये कब किया गया था? 1878 में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो और जो डलहौजी थे इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज हड़प की नीति अपनाई थी। और जो
स्टेट हड़पे थे वो थे, जैसे सतारा था, ये 1848 में इन्होंने हड़प लिया था, और ये पहला स्टेट था जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था। और उसके बाद नागपुर था और अवध ये 1856 में हड़प लिया गया था। झांसी था, इसको 1854 में हड़प लिया गया था। और इसका जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, इसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। तो इस टाइम पे ये सतारा हड़पा था, और नागपुर था, और अवध था, झांसी था। तो ये जो स्टेट थे, मतलब ये हड़प लिए गए किसके, मतलब कौन सी नीति के द्वारा? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति के द्वारा। तो इसको राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें।